कल जो है मीटिंग हुई है सीमेंट विवाद को लेकर ट्रांसपोर्टरों से किस तरह के दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं और कब तक उम्मीद की जाए कि इसका हल निकल जाएगा। कल जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है वो ट्रक ऑपरेटर यूनियन की मीटिंग हुई मुख्यमंत्री के साथ, जिसमें मैं भी उपस्थित रहा और भाजपा के हमारे विधायक आदरणीय रणजीत शर्मा जी, कटवाल साहब, नरजेश धर्मानी जी, संजय अवस्थी जी और इंद्रदत्त लखनपाल जी और ट्रक ऑपरेटर के सभी लोग जो उपस्थित रहे हैं। और 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा था कि हम रेट पे आपस में सहमति लाने की कोशिश करेंगे। कल दोनों ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने मुख्यमंत्री के समक्ष जो रेट है वो रखा है और उन्हें कहा कि 10 रुपये 15 पैसे से लेकर के 10 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर तक जो है ट्रक ऑपरेटर यूनियन जो है वो रेट पे तो तय हो गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेट उनके जो हैं ये अभी ऑफ़र उनका जो है ये 2 दिन के लिए है। अगर अदानी सीमेंट प्लांट के ओनर अगर उस बात को मानते हैं तो इस रेट पे वो माल ढुलाई के लिए जो है ट्रक ऑपरेटर दोनों ट्रक यूनियन जो है वो तैयार है। और अब स्टेट में मुख्यमंत्री जी ने जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट नज़ीर जी, उनको कहा है कि भाई ये जो रेट हैं ट्रांसपोर्टर के रेट है ये आप अदानी को बताएं, और अदानी अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाना चाहता है तो सरकार जो है उसका जो है वो स्वागत करती है और एमिकेबली जो है ये जो डिस्प्यूट है ये सेटल हो जाएगा। अब अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाया जाएगा तो इसमें लगभग कोई 200 करोड़ रुपए का जो है वो जो फ़ायदा है वो अडानी को होगा, या मान लो तो कहा जाए कि जो लॉसेस होते थे उसमें उनको 200 करोड़ रुपए का करीब जो है उसमें उनको जो है सेविंग होगी। अब अडानी का रिप्लाई जो है वो आया नहीं है अभी कि वो किन शर्तों पे इन शर्तों में मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और जैसे भी उनका रेट आ जाएगा या अगर नेगोशिएशन की ज़रूरत होगी तो विधिवत रूप से उसी प्रकार से जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे। और सरकार ने ये भी तय किया है, मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि अगर अदानी फैक्ट्री नहीं चलाते हैं या उसको नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग 2 क्षेत्रों में उनकी जो रोजी रोटी है इसी पर निर्भर करती है, अगर वो नहीं चलाएगी तो सरकार ने तो अपनी जो कानूनी कार्रवाई है उसकी तैयारी कर ली है। एक परसों मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जिसमें हमने सभी विभागों के लोगों को से डिस्कस किया है और लीगल एक्शन हम क्या ले सकते हैं उस पर जो है वो हम जो है एडवांस स्टेज पे जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। अब जैसे मैसेज आएगा उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे की कार्रवाई फिर तभी की जाएगी। सर लीगल एक्शन किस तरह का इस बार होगा? क्या कोर्ट में इस मैटर को ले जाएंगे या फिर बाकी भी जो ऑप्शन बचते हैं उनको नोटिस देने का, ये प्रोसेस ठीक रहेगा? नहीं, उसमें लीगल एक्शन में तो कई पहलू है ना। देखो, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फैक्ट्री जो है वो सब स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिए बगैर, बताए बगैर जो है उसको बंद किया गया है। अब वो उनका ये कहना है कि भाई हम जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो हम सैलरी दे रहे हैं, मगर जो कॉन्ट्रैक्ट पे है या अनरेगुलर एम्प्लॉयज़ है उनकी तो रोजी रोटी छिन गई है, वो भी एक पहलू है। और भी बहुत सारे पहलू है, वो मैं आपको इसके मीडिया के माध्यम से डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। हर पहलू पे जो है हम वो गौर कर रहे हैं, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और आगे की कार्रवाई जो है किस तरह से की जाएगी उस पर हमने एक कमेटी बनाई। सर आपने अभी डीसी सोलन और उधर क्या ऑर्डर किया? 118 की परमिशन और वो सब नहीं, वो देखो सारे पहलू हम जो है वो देख रहे हैं। जैसे 118 की परमिशन है, वायलेशन है नहीं है, माइन में क्या वायलेशन है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो मीडिया के मतलब से डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। जो है एमिकेबली सेटल हो और एक ऐसा कदम सरकार ना उठाने पे जो है सीमेंट ग्रुप जो है वो मजबूर ना करे। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कारोबार चलना चाहिए, काम हो, क्योंकि इससे ये हो रहा है कि तीनों पार्टीज़ को लॉसेस हो रहा है, चाहे वो सीमेंट प्लांट ओनर है, चाहे ट्रक ऑपरेटर्स है, चाहे गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट, आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है लगभग 2 करोड़ रुपए हर रोज़ का नुकसान हो रहा है स्टेट को।
स्टेट तो चाहती है कि जो है डिस्प्यूट जो है ये सेटल हो और विधिवत रूप से जो है फैक्ट्री चले, जिससे कि ट्रक ऑपरेटर का भी जो रोजी रोटी है वो भी चलती रहनी चाहिए, कंपनी का भी काम चलता रहना चाहिए, सरकार को भी रेवेन्यू आना चाहिए। इलीगल माइनिंग की बात भी चल रही है, काफी बात उठ रही है। नहीं, कल जो है वो हमने जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग गए हैं और पिछली जो भाजपा की पूर्व सरकार रही है उस वक्त भी उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर सोलन और डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी और उन्होंने भी एक रिपोर्ट माइन, उनकी जो माइन एरिया है वहाँ जाकर के गए थे। उसमें भी बहुत सारी कमियाँ, त्रुटियाँ निकली थी, कमियाँ थी माइंस में, और वो उनको नोटिस भी दिया था, वो पॉइंट आउट किया था कि उसकी त्रुटियों को दूर किया जाए। अब वो अभी मेरी स्टेट जियोलॉजिस्ट से बात नहीं हुई है, तो कल गए थे, उन्होंने वहाँ क्या पाया क्या नहीं पाया वो तो मुझे ऑफ हैंड नॉलेज नहीं है, मगर अगर वो उस तरह की माइनों पे जो त्रुटियाँ जिसको पहले भी पॉइंट आउट किया गया था, अगर वो त्रुटियाँ दूर नहीं की गई तो सरकार को एक्शन लेगी। सर लीज रद्द करने का भी ऑप्शन है सरकार के पास अगर ऐसा? नहीं, निश्चित रूप से देखो, हम तो सरकार तो एक्सट्रीम स्टेप्स उठा सकती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोग हैं, हमने उनके हितों की रक्षा करनी है। अब एक्सट्रीम स्टेप क्या उठाए जाएंगे, कब उठाए जाएंगे, वो तो डिपेंड करेगा कि आगे जो है सिचुएशन क्या होती है। अब ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है आज 4 तारीख को चक्का जाम की कॉल की थी, मगर हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनका कि सरकार के कहने पे उन्होंने जो है वो चक्के जाम को वापस लिया है और उन्होंने सरकार के जो प्रयास हैं उसकी प्रशंसा की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुद्दे में, क्योंकि ये इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इज नॉट ए पॉलिटिकल मैटर, और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी माननीय विधायकों ने जो है इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश नहीं की। और उन्होंने कल भी रणधीर शर्मा जी और कटवाल जी हमारे जो विधायक हैं उन्होंने भी समर्थन मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी बातें रखी है, उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए और मुख्यमंत्री जी ने सुने हैं और हमने कहा है कि जो भी हम कर सकते हैं इसके लिए वो हम करेंगे। सर नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी आपसे मिले थे और वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हम 24 साल से काम कर रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, अभी तक रेगुलर नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार ऐसा कोई विचार रखती है या मेरा तो हेल्थ मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मगर ये जो एक पॉलिसी मैटर है, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो है, ये जो प्रोजेक्ट्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स है उसमें जो है वो एम्प्लॉयड है और वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। अब उनको री एम्प्लॉय किया जाएगा कि उनका क्या किया जाएगा, तो सरकार जो है फैसला लेगी, मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे, मगर वो तो पॉलिसी तो एक जैसी अपनाई जाएगी सबकी है। अब जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन का प्रोजेक्ट भी ख़त्म होने जा रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। ये हेल्थ मिशन का भी प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें तो जो भी फैसला सरकार लेगी वो मुझे ऐसा लगता है कि एक समान सा फैसला लेगा सरकार में।